हमारी रियासत वापस दो, वापस दो, वापस दो। नेशनल कॉन्फ्रेंस जिंदाबाद। उमर साहब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। उमर साहब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ। कॉन्फ्रेंस जिंदाबाद, जिंदाबाद। अजय कुमार जिंदाबाद, अजय कुमार जिंदाबाद। भारत माता की जय। आपको पता है एक जम्मू कश्मीर में इस समय महाराजा हरि सिंह पार्क के पास एक पब्लिक रैली की जा रही है, जिसमें हमारे चीफ मिनिस्टर नेशनल कॉन्फ्रेंस के वहां पे आ रहे हैं और मुद्दा एक ही है, हमारी रियासत हमें वापस करो। 2024 के बाद जब असेंबली में उस समय कहा गया कि हमें जो है पहले डिलिमिटेशन करना है, उसके बाद इलेक्शन होगी, उसके बाद आपको जो होगी रियासत वापस मिलेगी। लेकिन सरकार बनने के 2 साल के बावजूद भी इस समय तक हमें हमारी रियासत का दर्जा वापस नहीं मिला हुआ है। इसलिए इस समय आप देखिए, कल श्रीनगर में एक बहुत ही बड़ा जनसैलाब हुआ, जहाँ पे श्रीनगर में भी रियासत हमारी जो वापस दो उसका एक पब्लिक रैली की गई और आज जम्मू में की जा रही है, जिसमें हमारे जो चीफ गेस्ट जो हैं वो उमर साहब आ रहे हैं। हमारी एक ही मांग है सेंटर से कि हमारी रियासत हमें वापस दो। पिछले 2019 से जब से 370 तोड़ा गया है, यहाँ पे जम्मू में बताया गया कि 370 तोड़ने के बाद हमें हमारे जो डिस्क्रिमिनेशन होती थी, जैसे कि बोला जाता था कश्मीर में ज्यादा मिलता है, जम्मू में कम मिलता है। मैं आज सेंटर से और मौजूदा जो इस समय 29 MLA और 4 MP हमारे बीजेपी के हैं, उनसे पूछना चाहूंगा, क्या वो 5 साल में आपने डेवलपमेंट क्यों नहीं की जम्मू में? क्यों नहीं इंफ्रास्ट्रक्चर पे बात की गई? आज जब हम सरकार में हैं तो आप लोग ये दोहरा मापदंड दोहराने की कोशिश क्यों करते हैं? अगर आपने डेवलपमेंट करनी थी 2019 से 24 के बीच में हमें एक एग्जांपल सेट करके देते, ताकि पूरा श्रीनगर जम्मू कश्मीर में बीजेपी की सरकार बनाता। लेकिन लोगों को पता था कि इनके झूठे वादों से जम्मू कश्मीर की जो हालत है और भी बुरा हाल होनी है। इसलिए नेशनल कॉन्फ्रेंस को मैंडेट मिला और आज इस रैली के थ्रू हमारे जम्मू नॉर्थ से जितने भी लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं, उमर साहब को सपोर्ट करने के लिए हुए हैं। अजय कुमार सडोत्रा जी की अध्यक्षता में हम ये रैली यहाँ से निकाल के अभी महाराजा हरि सिंह पार्क में जाएंगे और मुद्दा एक ही है, हमारी रियासत हमें वापस दो। मतलब जो संदीप जी ने कहा है बिल्कुल सही कहा है। हमें हमारा जो राइट है, हमारी जो स्टेट है, उसका दर्जा वापस देना चाहिए। जो हमारे साथ वादा किया गया था कि स्टेट को हम आपको जल्दी बहाल करके देंगे, वो आज तक वादा पूरा नहीं किया गया सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। और हम ये स्पष्ट रूप से उनको कह देना चाहते हैं कि हमारी स्टेट हमें वापस देनी चाहिए, क्योंकि जब से हमारी स्टेट हमसे छीनी गई है, हमारे बच्चों के हक हमसे खा लिए गए हैं, हमारे बच्चे बेरोजगार घूम रहे हैं, यूपी बिहार से लोग आके हम पे राज कर रहे हैं और हमें जो है वो सिखा रहे हैं कि जम्मू कश्मीर स्टेट को कैसे चलाना है। अब ये हमारी हालत हो गई है कि ये लोग हमें सिखाएंगे। हम अपना हक लेना जानते हैं, हम अपनी स्टेट को चलाना जानते हैं। माननीय उमर अब्दुल्ला साहब ने पहले भी स्टेट में चीफ मिनिस्टर बन के काम किया था और जितने काम नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जम्मू कश्मीर के लिए किए हैं, बीजेपी उसका एक हिस्सा भी काम नहीं कर सकती है। और हम यही कहना चाहते हैं, इस मंच से, नेशनल कॉन्फ्रेंस के मंच से कहना चाहते हैं, यहाँ जो रैली उमर अब्दुल्ला साहब के द्वारा की जा रही है, माननीय अजय सडोत्रा साहब यहाँ से जम्मू नॉर्थ से अपनी टीम के साथ जा रहे हैं, हम उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। हम दिल्ली तक जाएंगे, हम अपने हक लेके रहेंगे। चलो दिल्ली का नारा जो उमर साहब ने दिया है वो जल्द पूरा किया जाएगा और हमारी रियासत हमें जल्द वापस दी जाए। का आयोजन किया गया है, उसको जनाब उमर अब्दुल्ला साहब जो हमारे मुख्यमंत्री हैं वो एड्रेस करेंगे और हर तरफ से लोग आ रहे हैं और ये जम्मू नॉर्थ के हमारे साथी जो हैं ये भी उसमें पार्टिसिपेट करेंगे। और हमारा मकसद ये है कि हमें स्टेटहुड मिलना चाहिए। स्टेटहुड कोई हम ऐसी बात नहीं मांग रहे कि जो कॉन्स्टिट्यूशन के बाहर है, जहाँ कोई आउट ऑफ बॉक्स है। ये वो चीज़ है कि जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने और होम मिनिस्टर साहब ने पार्लियामेंट में भी विश्वास दिलवाया और सुप्रीम कोर्ट को भी विश्वास दिया कि हम देंगे। अब 7 साल हो गए, सब्र का भी कोई एक पैमाना होता है, वो भर जाता है। इन्होंने कहा था कि पहले डिलिमिटेशन करेंगे, फिर करेंगे इलेक्शन करेंगे, फिर वो देंगे, मगर वो ना इलेक्शन भी हो गई, डिलिमिटेशन हो गई, मगर वो नहीं हुआ। बदकिस्मती है, हमें हर बात जो है कोर्ट के दरवाजे खड़काने पड़ते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने पहले हमें इलेक्शन के लिए एक ऑर्डर किया, अब हमें जंतर मंतर में हम 20 तारीख को जा रहे हैं, जब पार्लियामेंट लगेगा, वो इसलिए जा रहे हैं कि हमें स्टेटहुड दिया जाए। मतलब हमारी बदकिस्मती देखो कि हर चीज़ हमें जद्दोजहद करके लेनी पड़ती है।
जो कि नॉर्मल चीजें हैं, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में हमारा हक बनता है, हमारा राइट बनता है, तो वो एक बड़ी अजीब है। क्योंकि हालांकि हमारे देश की जो डेमोक्रेसी है वो दुनिया में उसकी एक डंका बजता है। कहते हैं कि हिंदुस्तान की जो डेमोक्रेसी है वो बड़ी यानी कि स्ट्रांग डेमोक्रेसी है, और जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए इस डेमोक्रेसी में थोड़ा सा लचक आ जाती है। मसला पता नहीं कि ये जो बीजेपी सरकार है इसको क्या, अगर आपने वायदा किया है इसमें रिजिडिटी दिखाने की जरूरत नहीं, आप दे दो हमें स्टेटहुड ताकि लोग खुश हो जाएं, लोगों के काम हो जाएं। ये डुअल कंट्रोल से हमारा जो लोगों के मसले मसाइल है उनमें कमी आ रही है, वो नहीं हो पा रहे हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आज उमर अब्दुल्ला साहब यहाँ तकरीर करेंगे, लोगों के सामने अपनी बात रखेंगे। वो चाहते हैं कि लोगों को भी विश्वास में लिया जाए। आपने देखा कि कल कश्मीर में 50,000 के करीब जलसा हुआ, उसमें उमर अब्दुल्ला साहब, फारूक अब्दुल्ला साहब ने अपने भाषण दिए, तकरीरें की। आज मुझे उम्मीद है कि उमर अब्दुल्ला साहब इधर भी करेंगे और यहाँ भी अच्छा एक अजीम